गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स। और टैक्सेशन में चल रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी, ये चैप्टर के नेम होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होगा तो उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, और यदि एंटरटेनमेंट अलाउंसेज है तो उसका डिडक्शन जो मिलती है अंडर सेक्शन 16(2) के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन किस तरह हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, HC मेहरोत्रा का बुक है ये। क्वेश्चन नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे 13, जो आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 31, इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स अंडर द हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। बट यहाँ पे अपने लोग को 23-24 का है, तो क्वेश्चन सेम होंगे। बट जो जिनके पास न्यू बुक होगा तो आंसर यहाँ पे 7,37,600 है, उसके जगह पे 7,27,000 होगा। क्यों? क्योंकि पुराने बुक्स में जो दिया हुआ है 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, बट अभी जो है 50,000 हो गया है। तो इस तरह से 10,000 आंसर में डिफर होगा। क्वेश्चन सेम होगा, कैलकुलेशन सेम होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। ओनली क्या होगा, अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग आती है 50,000, इससे पहले था 40,000। तो चलते हैं, एक छोटा सा फॉर्मेट सबसे पहले क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 31 की ओर। ठीक है, इस तरह हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे अमाउंट होगा, उसके बाद होगा पार्टी प्लस, ये होगा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। अब चलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग आवर है इसलिए चाय का भी मजा लेना पड़ता है। तब देखिए, बेसिक सैलरी है, पहले जो बेसिक चाहिए उसको मैं लिखता हूँ। बेसिक सैलरी आपको दिया है, यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, सेम होगा जो पहले से आप लोग लिखते आ रहे हैं। बेसिक सैलरी है 50,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी है 50, ये हो जाएगा आपको 6 लाख। ठीक है, उसके बाद है बेसिक सैलरी के बाद है आपको डियरनेस अलाउंसेज है 12,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंसेज है 12,000 पर मंथ, 1,44,000 होगा। ठीक है, उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस 300 पर मंथ है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,600 होगा। उसके बाद है आपको हिल एरियाज कंपनसेटरी अलाउंस है, हिल एरिया अलाउंस है 450 गुने 12, तो 12 चौका 48, अच्छे 5400। ठीक है, और माइनस होगा लेस एग्जाम्प्ट 300 इंटू 12। हमेशा याद रखेंगे हिल एरिया अलाउंस में 300 रुपया पर मंथ क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है।
तो ये हो जाएगा आपको 3600, ये हो जाएगा 1800 टैक्सेबल। एक बार मैं पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग को सही तरीके से दिखाई दे रही है या नहीं। हाँ सर, अच्छे तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। हाँ सर, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है, तो चाय भी पीना पड़ता है। अब देखेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद है आपको हिल एरिया हो गया। ट्राइबल एरिया में 200 पर मंथ होता है एग्जेम्प्ट। ट्राइबल एरिया अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है 350 रुपया पर मंथ है। तो 350 गुने 12, ये हो जाएगा आपको 4200। लेस होगा एग्जेम्प्ट 200 पर मंथ होगा। 200 गुने 12 2400, तो हो जाएगा ये 1800। ये हो गया। ये 1800 हो जाएगा। उसके बाद है हिज ऑन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में ऑन कंट्रीब्यूशन होती है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये आपको एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद कहता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसका भी एग्जेम्प्ट होगा। हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है 4000 पर मंथ है। हाउस रेंट अलाउंस 4000 पर मंथ है, तो 4000 इंटू 12 48,000 होगा। इसमें से लेस होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1030 ए के अकॉर्डिंग जो भी निकलेगा उसको मैं कैलकुलेशन करूंगा, उसके बाद यहाँ पे लेस कर दूंगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, ये भी एग्जेम्प्ट होगा। एक्स इज एन ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ही इज एम्प्लॉयड एट प्लेस एट ए हाइट ऑफ 1100 मीटर्स एबव द सी लेवल, ही इज पेइंग 12,500 पर मंथ इज हाउस रेंट अलाउंसेज। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा हाउस रेंट एक्चुअल, ये जो एग्जेम्प्टेड होगा HRA, तो एक्चुअल HRA आपको दिया हुआ है 48,000। दूसरा होगा रेंट पेड, तो रेंट हो रहा पेमेंट 12,500, तो 12,500 पर मंथ है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12,500 को 12 से, तो 12 चौवाल अच्छे 50, यानी कि 1.5 लाख रेंट पेड हो गया। 1.5 लाख माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में डीए जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो सिर्फ बेसिक सैलरी जाएगा। इसका 10% होगा, 10/100 इज इक्वल टू होगा 1.5 लाख में 60 जाएगा, तो 90,000। ठीक है, तीसरा होगा 40 या 50 देखेंगे, यदि मेट्रो सिटी में है तो 50%। एक्शन ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ही इज एम्प्लॉयड एट प्लेस एट हाइट ऑफ इतना, तो ये 40% होगा सैलरी का, 6 लाख। तो ये हो जाएगा 2,40,000। इन तीनों में एग्जेम्प्ट होगा। लिस्ट ऑफ 3, तीनों में सबसे छोटा कौन है? 48,000, ये एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे 48,000 आपको लेस हो जाएंगे, ये आपको नील आ गया। ठीक है, ये जो आएगा इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। अब इसको आप
ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद मैं देखता हूँ कितना होगा। 7,44,000, 7,45,654, ये हो जाएगा 7,49,400, 449, 150, 51, 200, 7,51,200, 7,51,200। अब तो कहीं कुछ है नहीं डियरनेस। उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस, सॉरी आपको हाउस रेंट अलाउंसेस थी। हाउस रेंट 10,000 पर मंथ था, यहाँ पे 10,000 पर मंथ हमसे मिस्टेक हो गया, ये होगा 10,000 पर मंथ था। ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000, यहाँ पे होगा 1,20,000। इन तीनों में सबसे लिस्ट होगा 90,000, ठीक है। इसका मतलब 90,000 यहाँ पे लिस्ट होगा, ये आपको आएगा 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो गया 7,44,38, 7,74,000 और 72, तो 74 और 72 हो जाएगा आपको 7,81,200, 7,81,200, 7,81,200। मैं एक बार पुनः कैलकुलेटर के माध्यम से ऐड कर ले रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। 7,74,000, 7,40,000, 7,74,000 प्लस 3,600 प्लस 18,3600, ठीक है, 7,81,200 एक्यूरेट आ गया। अब यहां से लेस होगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग होगा 50,000। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंटरटेनमेंट अलाउंस भी होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस होगा 16(2) के अकॉर्डिंग। अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेबल ये होगा टैक्सेबल सैलरी। अब ये देखना पड़ेगा टैक्सेबल, तो इसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस का भी 3 होता है। पहला एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस, एक्चुअल में कितना था इंटरटेनमेंट, 3600 रुपया था, ठीक है। दूसरा होगा 1/5 ऑफ सैलरी, सैलरी का 1/5 कब होगा, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो सैलरी है 6 लाख, 2 3 4 5 इंटू 1/5, 12 पंचे 60, 1,20,000। उसका तीसरा है मैक्सिमम 5,000। इन तीनों में छोटा कौन है, 3600, 3600 का ये लेस हो जाएगा 3600। इसका मतलब 7,81,000 में लेस किया जाएगा ये, तो हो जाएगा 7,81,200 माइनस 53,600, माइनस 53,600 इज इक्वल 7,27,600, 7,27,600। मैंने बता दिया था इसमें आंसर है 7,37,600, लेकिन अपने लोग से आया 7,27,600। क्यों? क्योंकि अब जो हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आंसर में 10,000 का डिफर करेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिमिटेशन बढ़ गया है।
तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ठीक है, पहले मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। अब देखिए मैंने मिटा दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्या कहा है। मिस्टर अतुल इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ आगरा। ही इज लिविंग इन फर्निश्ड बंगला provided by the government free of rent. His salary is 65,000 per month. The rent of unfurnished bungalow as per government rule is 1,000 per month. But its fair value yeah 75 he is providing furniture of the bungalow 20,000. He is getting 500 per month as per the entertainment allowance and 10% DA. Calculate his taxable salary. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी दे रखा है 65,000 गुने 12, तो कितना होगा 72 और 6 78, यानी कि 7,80,000। 7,80,000, ठीक है, यानी कि 12 6 72 7 12 25 60। उसके बाद कहता है DA 10% है। DA एट द रेट ऑफ 10%, तो किसका होगा सैलरी का 10%, तो ये होगा आपको 78,000। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रही होगी। उसके बाद कहता है द रेंट ऑफ अनफर्निश्ड बंगला वाज एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा और उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन करने की बात होगी तो यहाँ पर एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन तो यहाँ पे होगा 1,000 इंटू 12 इज इक्वल टू होगा 12,000। उसके बाद होगा ऐड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर उनको मिला हुआ 20,000 का, तो उसका 10% जैसे प्राइवेट सेक्टर में हुआ करता था। तो यहां पे होगा 20,000 का 10%, 10%, 20,000 का 10% लिखना पड़ेगा। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% इज इक्वल टू 2,000। ये हो जाएगा आपको 14,000 हो गया रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस उन्हें मिल रही है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है तो देखिए कितना है एंटरटेनमेंट अलाउंस, गेटिंग 500 पर मंथ है, तो 500 गुने 12, 12 पंचे 60। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके अलावा तो कुछ है नहीं, अब मेरे को ऐड करना पड़ेगा। इसको मैं ऐड करूंगा 7,80,000 या 78 और 14 92 और 6 98, यानी कि ये हो गया 98, यानी कि 8,78,000 हो गया, 8,78,000। ये हो गया आपको ग्रॉस सैलरी। आप लोग एक बार ऐड करके देखोगे, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई होगी। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग होगा 50,000। अब तो कुछ नहीं है। अब मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद होगा
एंटरटेनमेंट अलावेंस 16 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो कहलाएगा। तो देखिए पहला होगा आपको एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 6000 होगा, ठीक है। दूसरा होगा 1/5 ऑफ सैलरी, तो सैलरी है 7,80,000, 1/5, तो कितना होगा 14×5 70, 13×15 75, 16×5 80, 15×5 75, कितना हो जाएगा 1.5 लाख, और उधर बच गया 30, 6 1,56,000, 156, और तीसरा होगा मैक्सिमम 5,000, ठीक है। इन तीनों में लिस्ट कितना आया 5,000, ये एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। ये रूल्स को आप लोग हमेशा याद रखोगे। इसको लिस्ट करेंगे 28×5 33, 8,23,000 आंसर। इस बुक में होगा 8,33,000, क्योंकि 10,000 हमेशा कम आएगा। ये आपको कराया टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लासेज यहीं पर एंड हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस